हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, मैंने आपको कल 200 क्वेश्चन करा दिए थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके 500 क्वेश्चन मैंने कराने हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो इसमें मैं 200 तक कल करवा दिए थे। आज 201 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नेक्स्ट चलते हैं 201 पर। क्या कहता है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। कौन सा, देखिए फ्रेंड्स, ये जो विकास के बारे में पूछे जाते हैं, आपसे कई क्वेश्चन आते हैं जो डेवलपमेंट से पूछे जाते हैं कई क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस पर स्टार लगा लीजिए। देखिए, ये पहले सीटेट में 2017 में 21 फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था वो आ चुका है। इसमें ये विकास से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, याद ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्या है आपका पहला क्वेश्चन, क्या कहता है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। क्या क्या कौन से कथन है। विकास भिन्न व्यक्तियों भिन्न भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। सी कहता है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। और डी कहता है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है आंसर आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि बात बिल्कुल सही है कि जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। सब में एक जैसा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 202। मध्य बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पहले भी देखिए मैंने बताया था, पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। मध्य बाल्यावस्था देखिए ये पहले भी आ चुका है, इस पर स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन मैं आपको बताती जा रही हूँ कि इस पर स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत जाने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले भी एक बार ज़रूर रिपीट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्ज़ाम में। इसलिए मैं आपको वही क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रही हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पहले आ चुके हैं और सीटेट में भी पहले आ चुके हैं, ठीक है। तो मध्य बाल्यावस्था की अवधि फ्रेंड्स क्या होती है, बस ये तो डायरेक्ट याद रखिए कि 6 वर्ष से 11 वर्ष तक जो होती है वो आपकी मध्य बाल्यावस्था की अवधि होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन किसका है। यह कथन ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। ठीक नहीं है यह कथन, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। तीसरा है ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। डी कहता है ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। तो इसका फ्रेंड सही आंसर है सी, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ सकता है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। तो जिसमें जो क्वेश्चन में लिखा था ये गलत है, इसलिए वो कह रहा है ये बात बिल्कुल सही है कि जो विकास में वातावरण का बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है। देखा होगा आपने, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। जैसा उनको माहौल मिलता है वो उसी माहौल में ढल जाते हैं। उन्हीं की चीज़ों को आसपास जैसे हो, जो कुछ भी हो रहा है उनसे जो कोई जैसे बात करता है वो वैसे ही सीखते जाते हैं उनसे चीज़ें। तो इसलिए फ्रेंड्स, विकास के संदर्भ में वातावरण का बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है 204। एक प्रक्रिया है, क्या है, एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो इसमें क्या है, सीखना, परिपक्वता, विकास, सामाजिकरण। इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, सामाजिकरण, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है 205। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों की किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चिंतन की, अनुकरण की, पुनर्बलन की या भाषा की। चिंतन की भूमिका जो होती है पियाजे के अनुसार है, ये पियाजे के अनुसार है कि चिंतन की भूमिका जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट 206। पूर्व संक्रियात्मक काल की आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है। आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता से मतलब है लक्ष्य, उद्दिष्ट, व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, अमूर्त चिंतन। तो फ्रेंड्स, का सही आंसर है ए, लक्ष्य, लक्ष्य, उद्दृष्टि, व्यवहार की योग्यता, ठीक है। मीन्स इसमें जो क्या है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता पूछी थी, ठीक है। तो आने वाली योग्यता में फ्रेंड्स का सही आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्या है 207। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। किस जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की। अभिविन्यास, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। बी, नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। सी, सामाजिक संविधान अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। और डी, दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, सही आंसर है इसका ए, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति
प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है सीटेट में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाइए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अच्छा, मैं एक आपको एक क्वेश्चन की ट्रिक और एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, जो कि मैंने कई बार आजमाई है अपने सीटेट के एग्ज़ाम में। वो क्या है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आपको इसमें दिए गए हैं, देखिए ये क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो कुछ क्या होते हैं टैग वर्ड भी होते हैं, वो तो इसमें नहीं दिया हुआ है, वो मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ। कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए सब में नहीं होता है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा मतलब समझने के बाद आपको समझ के देखना है कि कुछ चीज़ों में अगर ज़्यादातर जिस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस में नहीं दिया होगा ना, ठीक है, इसमें नहीं दिया होगा कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन तो आपको समझ लीजिए उसको तो आंसर पर टिक लगाना ही नहीं है, ठीक है, ये समझ लीजिए। लेकिन हाँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ कि मैं सब में आपको ऐसा करना है, सब में नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन में है। मैं आपको एक वीडियो में कुछ टैग वर्ड बताऊँगी कि क्या टैग वर्ड है, अगर आपको जिस जिस ऑप्शंस में वो टैग वर्ड दिख जाते हैं तो आपको उस समय क्या करना है, ठीक है। तो मैं इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगी। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि मैं इस टैग वर्ड के लिए एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट 208, वाइगोस्की की संस्कृति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या होती है। तो फ्रेंड्स में बी बताया गया है। आंसर क्या कह रहा है, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। सही बात है फ्रेंड्स, स्पष्ट यही करती है कि बच्चे अपने किसी भी काम को निर्देशन के लिए, किसी भी काम को बताने के लिए, कोई भी काम उनको करना है तो उसके लिए वो किसका यूज़ करेंगे, भाषा का उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, वाइगोस्की ज़्यादातर जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, भाषा से रिलेटेड होते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, भाषा से रिलेटेड वाइगोस्की का रोल बहुत रहता है वाइगोस्की में, भाषा का रोल। तो आप ये समझ लीजिए जो वाइगोस्की हैं ज़्यादातर ये भाषा से रिलेटेड ही क्वेश्चन में रहते हैं। इसमें कहीं पे आपको भाषा से रिलेटेड ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, बस इसमें ही एक जो है भाषा शब्द का यूज़ किया गया है। देखिए, तो फ्रेंड्स में भाषा शब्द का यूज़ किया गया है, तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें भाषा है तो समझ लीजिए यही आंसर सही हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में वाइगोस्की दिया हुआ है। वाइगोस्की जो है वो ज़्यादातर भाषा से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी 200 क्वेश्चन 208 थे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आपका। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका क्या है 208, ठीक है। क्या है 208, देखिए यहाँ पे 208 हो गया था, 209 है। क्या है 209, 209 जो है वो आपका वाइगोस्की के अनुसार सीखने के पृथक नहीं किया जा सकता सीखने को। तो ये किसने कहा था, ये उसके सामाजिक संदर्भ से है, ठीक है। सीखने को वाइगोस्की के अनुसार जो सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से कि पृथक नहीं किया जा सकता। 210 क्या कहता है, छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति। यह कथन किसका है, यह कथन है वाइगोस्की का। देखिए, ठीक है, देखो इससे भी आ गया ना, छात्रों के भाषागत विकास, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रख लीजिए आप इसको, भाषागत अगर आप कहीं पे भी आपको ज़्यादातर दिख जाए और ऑप्शन में दिखा हो तो ध्यान रखिएगा वाइगोस्की आपको टिक करना है, ठीक है, क्योंकि ये भाषा से ही रिलेटेड है। पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा है, पेशी संबंधी विकास, चिकनी मिट्टी से नमूने बनाना, बॉल फेंकना, झूला झूलना, रेत पर चित्र खींचना। तो इसमें जो है बॉल फेंकने में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी की मसल्स का यूज़ हो रहा है ना। आप हाथ से बॉल फेंकेंगे तो इसमें आपकी मसल्स वर्क करेंगी, है ना। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्या है, पहचान विकास संबंधित है। पहचान विकास किससे संबंधित है, पहचान विकास संबंधित है एरिक्सन के सिद्धांत से, ठीक है। ये तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके सीधे सीधे सिद्धांत हुए, कोई आपका ऐसा वर्ड हुआ कि पूछा जाए किससे संबंधित है, किसके सिद्धांत से संबंधित है, या किसके राइटर से कौन से राइटर से संबंधित है, तो वो आपको डायरेक्ट बताना है। सीधे सीधे ध्यान रखिएगा कि एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित है, पहचान विकास एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। उत्तेजना किसका भाग है, संवेगात्मक विकास का, या फिर मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का, या सामाजिक विकास का, या फिर सामाजिक विकास का। तो ये क्या है, संवेगात्मक विकास का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स 240, मानव विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, मानव विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बताइए। मानव विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बताइए फ्रेंड्स। इसमें सी है, विकास के रेखीय होता है। विकास कैसा होता है, विकास रेखीय होता है। ये मानव विकास के संबंध में गलत कथन है, क्योंकि बाकी सही है। विकास पूर्वानुमेय होता है, ये भी बात सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी सही है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी बात सही है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। अब है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम, खेल, व्यायाम, वातावरण, ये सभी जो हैं वो सभी ये हैं शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं। क्या है? ये सभी। नेक्स्ट है 216, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? सामाजिक विकास को आर्थिक तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, वंशानुगत तत्व। तो सामाजिक परिवेशजन्य तत्व जो है वो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। नेक्स्ट है फ्रेंड 217, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा है जो विकास का सिद्धांत नहीं? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें ए जो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है वो आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी निरंतर विकास का सिद्धांत विकास को क्यों बताया था मैंने, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना, तो ये भी सिद्धांत है। परस्पर संबंध का भी सिद्धांत है, समान प्रतिमान का भी सिद्धांत है। अनुकूल प्रत्यावर्तन आपका कोई भी इसमें ऐसा रोल नहीं होता है विकास में। ठीक है, नेक्स्ट है 218, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसने दिया था? ये कथन दिया था हार्लॉक ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये विकास से परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये हार्लॉक ने बताया था। नेक्स्ट है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में संबंधित होती है? विद्रोह की भावना जो होती है मध्य किशोरावस्था में आती है। ठीक है, मध्य किशोरावस्था में क्या होती है? विद्रोह की भावना। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे उनको क्या होता है किसी भी चीज़ में, अगर इस स्टेज में बच्चों को क्या रहता है आप समझिएगा, मध्य किशोरावस्था में अगर किशोर अपनी कोई भी चीज़ अगर उसको सही लगती है और सामने वाला उस चीज़ को अगर अपने तरीके से बताता है तो वो उसको गलत लगती है, उसको अपनी ही बात सही लगती है, बाकी किसी की बात सही नहीं लगती है। और इस चीज़ में अगर कोई उसके अगेंस्ट चला जाता है या उसके हिसाब से उसके काम को अगर वो किसी दूसरे तरीके से बताएगा कोई उसको, तो लेकिन वो उसको सही नहीं मानेगा और उसके लिए वो क्या होता है, उसके अगेंस्ट भी खड़ा हो जाता है। वो कहता है नहीं ये चीज़ गलत है, जो मैं बता रहा हूँ वही सही है। ठीक है, तो क्या होता है उस चीज़ के लिए वो विरोध भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है 120, संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं। ठीक है, तार्किक चिंतन द्वारा, संवेग एवं संगत्यात्मक क्रियाओं द्वारा, टेलीग्राफिक स्पीच द्वारा या नैतिक निर्णयों द्वारा। तो ये क्या है, संवेगों एवं गत्यात्मक क्रियाओं के द्वारा शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं। नेक्स्ट है विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? विकास की बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में साथ जन्म लेते हैं? अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? ये तो किसने कहा था, देखिए नोम चॉम्स्की ने कहा था। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी उनकी खुद की लैंग्वेज के साथ ही वो जन्म लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है बताइए? पूर्व बाल्यावस्था में जो शिशु होता है वो क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है। इस अवस्था में क्या होता है, वो खुद से ही देखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था में वो खुद से ही बोलेगा, खुद से ही बहुत चीज़ों को खुद से खेलता है, देखा होगा आपने, वो अपने ही हाथों से खेलता है बच्चा, आपने ही देखा होगा, छोटा सा बच्चा जब लेटा रहता है तो अपने हाथ पैरों से ही खेलता रहता है। ठीक है, तो वो क्या होता है अपने आप में ही खेलता है, क्योंकि उस समय वो क्या होता है आत्म केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्या होता है, संवेगात्मक रूप से विद्यमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मुख्य होती है? अपने संवेगों और भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना एवं प्रत्यक्षीकरण पाना, अपने संवेगों को नियंत्रित एवं नियमित रख पाना, अपने संवेगों को तीव्रता से समझ पाना। तो बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका 1 2 3 तीनों ये वाले। देखिए, अपने संवेगों भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना एवं प्रत्यक्षीकरण कर पाना, अपने संवेगों को नियंत्रित और नियमित रख पाना, और अपने संवेगों को तीव्रता से समझ पाना। इसके तीनों आंसर सही होंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके साइंस में भी बन सकते हैं। ठीक है, वैसे ये साइंस का ही क्वेश्चन है लेकिन फिर भी ये CDP में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या बताइए? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का
केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? केंद्रीकरण का, यह कथन रॉस का है। केंद्रीकरण आ गया ना, केंद्रीकरण अवधान, चेतना का केंद्रीकरण अवधान, ठीक है, अवधान, ये रॉस का कथन है, इससे ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विशेष विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए, ठीक है। तो किसके अंतर्गत आएगा ये? अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन के, ठीक है, इस पे आएगा, अच्छी लड़का अच्छा लड़का अनुकूलन पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अधिगम के लिए क्या जरूरी होता है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। बच्चा जब ही सीखता है जब वो किसी भी चीज़ के बारे में तर्क वितर्क करेगा, उसके बारे में खोजबीन करेगा, उससे रिलेटेड और भी तथ्य ढूंढेगा, ठीक है। तो ये जो होगा आपका, तभी उस समय हम कह सकते हैं कि बच्चा अधिगम के लिए क्या है, ये बहुत ही प्रेरित है, ठीक है, अधिगम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट 229 क्या कहता है? जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा, ठीक है, निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में जटिल घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को माना जाता है, इन दो प्रक्रियाओं को क्या माना जाता है? समावेशन और समायोजन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किस रूप में जाना जाता है? समावेशन और समायोजन के रूप में समायोजन के रूप में जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में, इसलिए इस पर स्टार लगा लीजिए। स्कीमा से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 230, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखो भाषा आ गया, इससे समझ लीजिए, आप रट लीजिए, ये भाषा आ गया तो समझ लीजिए भाषा वाइगोत्स्की संबंधित है, इसलिए देखो भाषा के साथ उन्होंने किसको जोड़ा है? वाइगोत्स्की को जोड़ा है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इस दृष्टिकोण का सही वर्णन कौन सा तथ्य करता है? पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है, और दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से ही विचार जन्म लेते हैं, और डी दोनों को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। भाषा क्या होती है? जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है? भाषा। और भाषा हम कब बोलेंगे? हम कब? जब हमारे अंदर कोई विचार आएगा कि हमको क्या बोलना है, ठीक है। हमारे अंदर कोई विचार आया कि ठीक है चलो आज हम चलते हैं बाहर, ठीक है, आज हम मार्केट चलते हैं, ये हमारे अंदर विचार आया। जब हमारे अंदर विचार आया तभी तो हमने किसी को साथ ले जा, मान लीजिए मैं किसी को साथ में लेकर जाना है, जब हमारे अंदर विचार आया तभी तो हमने उसके सामने उसको व्यक्त किया, है ना, भाषा के रूप में कि चलो आज मार्केट चलते हैं, चलो आज बाजार चलते हैं, है ना। तो ये क्या होती है? तो उनके अनुसार ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही फिट बैठता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार विचार पहले क्या आता है? विचार जन्म लेता है, और पियाजे के अनुसार क्या है? भाषा का जो है विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 230 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैंने आपको 230 क्वेश्चन करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं, वो मैं आपको करा दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, ये क्वेश्चन मेरे सिलेक्टेड है, आपको सीटेट के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि आपको मेरे कराए हुए क्वेश्चन से कम 5-6 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, CDP के। तो CDP में आप ये क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ के जाइएगा फ्रेंड्स, एक बार एग्ज़ाम देने जाने से पहले ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।